करीना यहाँ सेंटर यहाँ मैम यहाँ पे फोटो के बाद मीरा जी मैम कटप्पा के लिए देखिए करीना जी यहाँ पे देखिए मैम यहाँ पे देखिए मैम यहाँ सेंटर गुड फ्रेंड मैम मैम यहाँ यही चलेगा वापस से और मैम कुछ तो बोलिए मैम कुछ तो बोलिए मैम कुछ तो बोलिए लुक फ्रेंड परमिंदर बोला सर यहाँ पे देखिए अब्बास सर मस्तान सर इधर देखिए मिल रहा है ना सर लेफ्ट में ये सामने सामने यस सर थैंक यू लेफ्ट साइड यहाँ पारुल इधर पारुल इधर मेरी तरफ पारुल जी लेफ्ट साइड यहाँ पारुल जी आने के लिए पारुल जी कैसे हो पारुल यहाँ दिस साइड यहाँ पारुल है सेंटर सेंटर यहाँ पारुल जी इधर यहाँ इधर यहाँ on your left इधर on your left इधर जी हम लेफ्ट में तो यही दिखा अरे बाजी को बिठा उसने मतलब बच बचा के निकल जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है भाई फिर से फंस गए। इस कलेश के बारे में बताओ। मैं बच के निकल रहा हूँ, मैं बट फंसा के निकल रहा हूँ। मुझे पता था। तो सारे कांड कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी वजह से पाजी फंस रहे, और वो कैसे निकलते एंड में नहीं निकलते, कौन सी बीवी उनको बख्शती है कौन सी नहीं बख्शती, ये तो 12 दिसंबर को पता चलेगा। बीवी तो किसी की किसी को नहीं बख्शती सर। बिल्कुल सही कहा, यही सुनना चाहता था मैं। बिल्कुल। Okay, so this is for the leading ladies, starting with Aisha. Thank you so much for being here. You know, कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा। शुक्रिया, थैंक यू। बाजी बातें बड़ी सारी हैं, लेकिन उससे पहले उनको यहाँ बुलाऊंगा जो जहाँ होते हैं, कलेश करवाई देते हैं। आई थिंक ये प्लांट करते हैं सब कुछ। मनजोत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हैं। सबसे ज्यादा कलेश ये प्लान किया। भाई गॉड, मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। मनजोत भाई वेलकम, प्लीज आइए। कलेश किंग, वाह, किसने बोला? यू कलेश सिंह। कलेश। आई थिंक वो एक लाइन का कब 4 पैराग्राफ बन जाता था और वो फील नहीं होना कि वो 4 पैराग्राफ बन रहे हैं इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड कपिल सर इज जस्ट फ्लॉलेस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो ऐसी बात बोल देते हैं। बहुत कुछ तो सेंसर की वजह से निकालना पड़ा, वरना वो क्या क्या बोल देते हैं। खुशी में त्रिधा, आप बताओ क्या क्या बोल देते हैं, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालो। मुझे लगता है कॉमेडी तो टाइमिंग है, और ऐसे मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेस था। इट्स माय फर्स्ट कॉमेडी गिग। लोगों ने मुझे सीरियस किरदार में देखा है, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर to just enjoy comedy by being a part of this larger than life film.
सो एक बार हम हमारे फिल्म के लिए तालियां हो जाएगा। किस किस को प्यार करूं 2 इज अ फुल्ली फैमिली एंटरटेनर एंड आई थिंक आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं एंड दैट्स ऑल आई कैन से। आई एम सो लकी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। Lovely. Parul, how was it for you? It was insane. I'm still pinching myself. Been around for so many years and पहली theatrical film है तो I'm just like woo! It's insane and that too with Kapil Sharma. मतलब मैं सोचती थी कपिल शर्मा के शो पे जाऊंगी, उनके साथ पिक्चर कर रही हूँ, मतलब उन्हें फिर सुहागा। यकीन नहीं हो रहा मुझे। So उनके साथ काम करना every moment I was just like कोई तो मुझे पिंच कर दे, मुझे बता दे। पहले दिन सेट पे मम्मी भी आए थे and sorry. So first day, it was the first day of our film shoot only, जिस दिन हम सब साथ में थे। So I'm still, मेरे को ये अभी तक realize हुआ ही नहीं है, hit हुआ ही नहीं है। मैं सेट पे ट्रांस में थी, मैं सिर्फ my eyes were filled with stars कि अरे बड़ी पर्दे पे आऊँगी अब। पता नहीं था मेरा इतना चार्म है। सर आप कमाल हो। ऐसी थोड़ी ना 4 बीवी मुझे कहीं आपको। हाँ, सब वही 4-5 में। वो पंच है, वो पंच है। Hira Varira, welcome, welcome, Yes. welcome. You know, talk to us about this cast and how well did you all get along? Like कुछ चारों में 4-4 है, 5-5 है, तो कलेश वगैरह थोड़ा वो भी बताओ। नहीं we are fact मतलब हमें या हाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम। बहुत कुछ कह दिया आपने वो 2 शब्दों में, but still, yes, talk to us about it. नहीं ऑन अ सीरियस नोट हम बहुत कम मिले आउट ऑफ आई गेस यू गाइस। हम जब शूट कर रहे थे तो बिकॉज हमारी सीन्स कम है साथ में, बट वेन एवर वी मेट वी हैड फन एंड लवली गर्ल्स या Lovely girls. Sure. नहीं सीरियसली it's very difficult to find female co-stars who get along. Yeah. Absolutely. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the wonderful people who backed this and इसको फ्रेंचाइज में बदलना है, तब्दील करना है. ये चीज कहाँ से आई थी और क्या था वो एक पॉइंट जहाँ लगा कि हाँ इसको ऑडियंसेस तक लेके जाना है. इसका मेन तो ये था कि ये फर्स्ट फिल्म बहुत अच्छी चली थी जी. और हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मतलब हम इसको सेकंड के लिए, तो मैं अंकल से बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि अच्छी कहानी लेकर आए. एंड ये एक ऐसी फिल्म है ना जिसको बनते वक्त मैंने बहुत इंजॉय किया. आई वॉज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरी डे ऑन द सेट, आउटडोर भी ये भी, तो मुझे बहुत मज़ा आया जो मुझे बहुत कम फिल्मों में होता है. और जब मेरे साथ ऐसा होता है ना तो मेरी फिल्म बहुत अच्छी चलती है. ओके गणेश जी, दिस वंस फॉर यू. प्लीज हमें बताइए, कॉमेडी जो है ना वो बड़ी इवॉल्व हो गई है और आज जैसा मैंने कहा वीनस वर्ल्ड वाइड काफी दशकों से इसमें रहा है और आपने या कंपनी ने किस तरह से इवॉल्व किया और इस कॉमेडी को किस तरह से प्रेजेंट किया है जो आज के जमाने में भी बड़ी रेलेवेंट सी रहे. सर कुछ चेंजेस थे या जिस चीज का ख्याल रखा हूँ? पहले तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि उन्होंने सब जो आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया. और ये मेरी फिल्म किस किस को प्यार करूं आप सभी देखें और इन्जॉय करें. और कपिल शर्मा जी वो तो आप जानते ही हैं, पूरे देश पूरे वर्ल्ड को हिलाते हैं, तो इनकी कॉमेडी तो सब जगह पसंद है. और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी कॉमेडी फिल्में रिलीज़ की है, बट उनमें से ये हमारी पहली फिल्म और दूसरी फिल्म सबसे बड़ी हिट रही है. और भगवान करे हमारे जितने भी एक्टर्स हैं मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ. ऑल द बेस्ट टू दैम. Thank you, sir. He said it. बात ही खत्म हो गई. Ajit sir, this one's for you. Please tell us, what got you excited for this project in particular, and also, comedy as a genre is very unpredictable. So, what was that one thing that you thought, ki nahi, this is gonna be like, it's gonna hit the bullseye and it's gonna work with the audiences? Yeah, sure. So I think the first thing is I want to thank the Venus family. They have been around. They have been legends. They keep a very low profile. जैन्स बहुत सारे हैं, किस किस को प्यार करूं. आई वांट टू कीप इट शॉर्ट. पर बहुत इनकी फिल्में पहले ही कमाल कर चुकी है. दूसरा आई थिंक होता ये है कि हम लोग फिल्मों में जो अपना जो आम व्यूअर है उससे थोड़ा सा दूर हटते जा रहे हैं, ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ. और आई थिंक जो मेकर्स आम जनता को समझते हैं और जो ज़मीन से जो जुड़ी हुई जो एक सिनेमा की लैंग्वेज समझते हैं, आई थिंक उनके साथ फिल्म बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा सिनेमा, मुंबई सिनेमा फिर से उस टॉप पे पहुंचे, लोगों से जुड़े. और आई थिंक ये सिंपल यूनिवर्सल स्टोरी है, क्योंकि शादी जैसे आपने कहा यूनिवर्सल स्टोरी है, सबकी शादी होकर भी या न होकर भी. तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच विल कनेक्ट विद एवरीवन.
दूसरा एक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे आपने देखा इनकी डोली उठा रहे हैं, 3-4 लोग उठा रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें हमारी जो कंपनी का बहुत बड़ा मर्जर हुआ, तो उसमें उसके बाद ये पहली फिल्म है जिसमें स्टार स्टूडियो इसको थिएटर में ले जा रहे हैं, जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे और ये फिल्म स्टार गोल्ड पे भी आएगी। तो 3 स्टार्स इसमें जुड़े हुए हैं और उसके सेंटर में है कपिल, जो हमारे ओरिजिनल स्टार है। इनका जर्नी कलर से शुरू हुआ था, तो इनसे हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। तो आई होप जब इतने सारे स्टार्स यहाँ जुड़े हैं इन स्टार्स के साथ, तो सितारे बुलंद होंगे। Absolutely, sir. The stars have literally aligned and कुछ कमाल धमाल होने वाला है। Ladies and gentlemen, अब्बास मस्तान साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर को फोन ऑलरेडी आ रहे हैं, हिट है, चिंता मत करो, सब बहुत औसम है। सर प्लीज, या किस किस को प्यार करूं की बात करें यहाँ पे। This journey with Venus has been brilliant. तो जैन परिवार के साथ, वीनस परिवार के साथ ये जो रिश्ता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। और सर यहाँ पे अनुकल्प सर डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिखी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो वीनस के साथ हमने इस 7वीं फिल्म है, 7th फिल्म, तो पूरी फैमिली, जो जैन फैमिली 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों में से सबके लड़के, फिर लड़के के लड़के, और हम लोग को आज समझ में नहीं आती किसका लड़का है, किसका बेटा है, खाली शक्ल से सबको जानते हैं। हाँ, तो और सबके साथ काम किया है। फर्स्ट फिल्म बनाई थी हमने जब किसी के ऊपर, तो पहले सबसे पहले जो आया अनुकल्प ने कहानी सुनाई थी, और सबसे पहले एक ही आदमी बोला ये कहाँ इसको जस्टिफाई कर सकता है, वो कपिल शर्मा। तो कपिल से हमने मुलाकात की, फाइनल हुई, उसके बाद लड़कियां फाइनल हुई। तो दूसरी फिल्म में डेफिनेटली जो 4 शादी कर चुके हो, 8 शादी नहीं कर सकता। तो इस फिल्म में 4 लड़कियां और हैं, और यानी वो तो है, अभी दूसरी 4 लड़कियां आ गई। तो बस बनाते हुए एक फैमिली एंटरटेनमेंट ये जो फिल्म है, और आई एम श्योर कि लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अनुकल्प से हमारी दोस्ती कब हुई थी? फर्स्ट टाइम, पहले वो राइटर थे और हमारी मुलाकात इनसे करवाई थी जॉन लीवर साहब ने। मोदी साहब के लिए तालियां एक बार। जेमी is here, ladies and gentlemen. Wow. इस फिल्म में जेमी लीवर भी है, उनकी डॉटर। तो फर्स्ट हमारी रेस फिल्म थी, उसमें एक सीन लिखना था जॉनी भाई के लिए। तो जॉनी भाई ने बोला मैं एक लड़के से मिलाना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि वो सीन लिखे। तो वो लड़का था वो अनुकल्प। तो उसमें अनुकल्प ने जॉनी भाई का जितना ट्रैक था ना, पूरा इन्होंने लिखा था। क्या बात है सर, और उस रेस में इतनी आगे निकल गए आज, यहाँ पे कमाल करते नजर आ रहे हैं। एक सीन से मैंने एक पूरी फिल्म ले ली। बताइए। चलो, ये सेकंड ये फिल्म आई, इससे तभी इंतजार है थर्ड का उसने एक जो बोलता है ना, एक सीड, उसने उन्होंने बताया था हम लोग को। अच्छा जी, वो सर पूछ रहे हैं, अच्छा हम हैं उसमें। अच्छा, सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगी। अरे भाई साहब, मतलब अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है अगली का भी अनाउंसमेंट हो ही जाए। बट थैंक यू सो मच सर, आप लोग यहाँ पर आए एंड और आपने कहा सस्पेंस फिल्म में बनाते हैं, तो इसमें भी सस्पेंस है लास्ट में। हाँ, Share something about him, it'll be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next video. मोबाइल धर्म जी, और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे। और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माई फादर आई वाज 22, तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए। तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया, लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना शो शुरू करना था, तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है। और प्रोडक्शन हाउस, चैनल, दे वर ट्राइंग कि किस
सेल्फ को बुलाया और कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था। और मैं धर्मपा जी के साथ एक फ़्लाइट में मिला था पहली बार। हम लोग टोरंटो जा रहे थे, तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपा जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपा जी के पास चलते, तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो। मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आए। तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे, और फिर भी उन्होंने जो उनकी टीम में थी, आई रिमेम्बर हर नेम, पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो कैसे भी करके। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें। तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था, इट वॉज लाइक कि दूसरी बार पिता को खो देने जैसा वो मेरे लिए रहा है। बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती। तो हाँ, वो दुख हम सबको है। सो बट ही लिव्ड यू नो लाइक ए किंग। सो धर्मपा जी जैसा कोई भी नहीं और ना ही कोई होगा। सो धर्मपा जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है। सो आई लव हिम। Okay, my last question to you is, we have heard about the shooting that has happened in your cafe. Can you tell us, Kapil, was it scary for you? And also, if one second, Kapil. Yeah. Was it scary for you? And what are the precautions that you have been taking, even in Mumbai? See, Abira, I think right now, you know, of course, किस We को don't प्यार get करें Kapil टू की Sharma बात। every No, day. we Just he's a- ओके Yeah. नो प्रॉब्लम। सो तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई। और मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ का थोड़ा जो रूल्स है वहाँ के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो यू नो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ की कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई। तो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए कि वहाँ पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपके कैफ़े पे फायरिंग हुई, वो न्यूज़ बनी। तो अब जो है वहाँ की पुलिस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता। हमारी मुंबई पुलिस जैसा फील नहीं है। ठीक है, जितनी बार गोली चली वहाँ पे, उसके बाद हमें और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में। तो ऊपर वाला साथ है तो ठीक है, हर हर महादेव जी। Thank you. अगला सवाल कहाँ है माइक? हेलो कपिल, आपके लेफ्ट में सॉरी, अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। तो ये सवाल आपसे भी और विकल्प आपसे भी है कि मतलब इतने साल क्यों तरस आया? 10 साल लग गए, मतलब अच्छी कहानी ढूंढने आप में। सच में तरस रहे थे? ऑडियंस तरस रही थी, तो क्या रीजन है, मतलब 10 साल क्यों लगे? हम अपने शो में बिजी थे, वो सब चल रहा था। और फिर मैंने इनसे, कपिल भाई से बोला अगर आप हाँ करो तो लिखूँ मैं। दिमाग में स्टोरी थी। चक्कर क्या होता है, राइटर बहुत स्टोरीज लेकर के सबके पास है, सब लोग अपनी कोशिश में लगे रहते हैं, पर एक होता है ना कि सही मौके पे सही बात होती है। तो वो शायद हम लोग यूएस में एक शो कर रहे थे, पूरा लाइव शो था हमारा, तब मैंने कपिल भाई से डिस्कस किया कि ये अपना आइडिया, इनको आइडिया बहुत अच्छा लगा, इनको डेवलप करो, अपन करते हैं। और था भी अच्छा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होता है ना कि, और हमारा चीटिंग वाला है नहीं कि लड़का 2 लड़कियों के साथ बेईमानी कर रहा, वो है नहीं। हमने कहानी वो रखी कि यार एक इंसान शादी में फंस गया है, लोग एक में फंसते हैं, वो 4 में, तो उसी में एक नया कुछ आइडिया निकल करके आया। और इस बार वो नया आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी तो करना ही चाह रहे थे हम भी। कपिल, आपसे सवाल था। कपिल है, अमित, हाँ, फिर से कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उलट दें, मतलब ये है ना कि लड़का है 4 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है या शादी कर रहा है, अगर हम उसे उल्टा कर कि लड़कियों के साथ या कोई एक लड़की ऐसा कर रही है 4 लड़कियों के साथ, तो ये क्या इंडियन ऑडियंस के मतलब सिचुएशन में डाइजेस्ट होगा?
मैं बोलूँगी इंडियन ऑडियंस वो क्या प्रियंका चोपड़ा ने किया था ना, वो नहीं हुआ, वो नहीं आया पसंद लोगों नहीं, ऐतराज तो काफी चली थी। उन्होंने किया था तो खून हो गया उसमें लोगों सर ये भी पिक्चर है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, ऐसे इंस्पिरेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कपिल, आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मतलब क्रिएटिव भी हैं, सिर्फ एक्टर या परफॉर्मर, तो एक मतलब थिंक टैंक के तौर पे नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, आप अपनी अपनी संभाल लो, तो इसी में आपकी भलाई है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं करनी है शादी मत करो, फिर चाहे जो आपको कर रहा है करो, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं तो भाई फिर वो धर्मपति और धर्मपत्नी बन के निभाओ आप। सो आई थिंक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड ऐसा है जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कहीं पे भी चले जाते हो। तो अंकल भाई भी कहीं पे भी चले जाते हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 2 फिल्म में मैंने 8 हीरोइन के साथ काम किया है। तो ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए है, और पहली को जितना प्यार मिला, और आई एम श्योर दूसरी फिल्म को भी। और मैंने जैसे पहले बताया कि लोग हमसे पूछते थे, यार वो 4 बीवी वाली फिल्म, अभी हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे भोपाल में, तो वहाँ के जो हमारे पुलिस के कुछ सज्जन थे, तो वो रोज़ हमारे साथ शूट पे होते, तो वो हमेशा पूछते, सर हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे 4 बीवी वाली, पता नहीं उनके मन में क्या फैंटेसी चल रही होगी। तो एंजॉय करें, इसको देखें, और उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचें। और कपिल, हनी सिंह के साथ का यार कोलैबोरेशन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हनी पाजी को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। मैंने उनको कॉल किया जब हमारी रतन सर के साथ, सबके साथ, अब्बास भाई, कल भाई, हम लोग बात करते कि ऐसा सॉन्ग होना चाहिए कि कुछ बीट सॉन्ग या ऐसा कुछ जिसमें हम सब लोग आर्टिस्ट हों। तो हनी पाजी को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि गिव मी 3 days, मैं आई एम ट्रैवलिंग। तो 3 दिन में उन्होंने कुछ बना के भेजा, और पहली ही बार में हम सबको पसंद आया, और उन्होंने हमें गिफ्ट किया है सॉन्ग, और 3 दिन में, हाँ, तो 3 दिन में उन्होंने बना के भेजा, और हम सब ने सुना, और बस बाकी आप सब लोगों ने देखा, बड़ा कमाल। और लव यू हनीपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Hi Kapil, Sana here from India Today. Hi. Of course आपने धर्मेंद्र के बारे में बात की, बट असरानी जी के साथ भी एक सीन में हमें दिखे, उनके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि उन्हें भी हमने रिसेंटली खोया है। जी, और हमें इस बात का दुख है कि असरानी साहब हमारी फिल्म में हैं, और उससे पहले चले गए रिलीज से पहले। सो अगेन वही है कि उन्होंने दिलों पे राज किया है। हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। अगर मैं शोले की बात करूं, मैंने उनको पहली बार शोले में देखा था, इट वाज 75 की रिलीज थी। तो आई एम 81 बॉर्न, मतलब हमारे जन्म से पहले के वो स्टार्स हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि असरानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और वो चले गए, उस बात का दुख है, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे। मुझे लगता है कलाकार जो है वो जिस्मानी तौर पे तो चले जाते हैं, पर ये हमेशा ही रहते हैं, और हमारे आसपास, हमारी यादों में। हम जब भी कभी उनकी फिल्म देखेंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सो मिस करेंगे असरानी साहब को ऑफ कोर्स, और ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं उनके लिए। एंड कपिल, ऑफ कोर्स जिस तरह का प्यार आपको मिलता है ऑडियंसेस के साथ, बट वो बॉक्स ऑफिस पे ट्रांसलेट यूजुअली हम देखते हैं कि नहीं हो पाता है कभी कभी। कितना डर लगता है एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स आपके शोज तो चलते हैं, बट व्हेन थिएट्रिकल रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस का डर है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपको? मैम, मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं, जब पहली किस किस को प्यार करूं कही थी, मुझे नहीं पता था बॉक्स ऑफिस क्या होता है। या हम लोग बचपन में भी जब फिल्में देखते थे तो हमें नहीं पता होता था कि, जैसे हम धर्म पाजी की बात कर रहे थे, तो धर्म पाजी के बेटे सन्नी पाजी जब लॉन्च हुए या बॉबी पाजी लॉन्च हुए, हम लोगों का एक धर्म था कि हमें इनकी फिल्म देखने जानी है। सो ये अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा पहले दिन ऐसी ओपनिंग लगी, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने काम को दिल से करो, एंजॉय करो, और फिर अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो वही एनर्जी जो है ट्रांसलेट होती है, और लोग भी एंजॉय करेंगे। सो मैंने ज़्यादा फिल्में की भी नहीं है मैम, एक्चुअली आई थिंक 3-4 ही फिल्में करी हैं। तो उसमें से जो इससे पहली आई थी वो नंदिता मैम के साथ करी थी, वो बड़ी अलग फिल्म थी और सीरियस फिल्म थी। तो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला OTT पे। ऑफ कोर्स वो थिएट्रिकल के लिए थी भी नहीं पहले वो। सो हाँ, मैं इतना नहीं सोचता हूँ मैम कि, मुझे लगता है कि अपना जो काम मिला है वो मैं शिद्दत से करूँ, और मेरे डायरेक्टर जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर पाऊँ। बाकी लोगों के हाथ में, और आई थिंक हंसना हर कोई चाहता है। तो आई एम श्योर ये फिल्म को लोग पसंद करेंगे। आप चारों से पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स सकते हो? नहीं मैं बताऊंगी मैं बताऊंगी। हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली भोपाल में बहुत गर्मी थी। वहाँ पे सर ऑब्वियसली यू नो एवरीबडी नोज का कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं।
लेकिन रोमांस ओहो You like my romance? मैं बताऊंगी अभी जिंदगी में नहीं, उसने हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरा वरीना का, तो पहले दिन का शूट था और इतनी गर्मी थी, मेरे दिमाग में आया कि आगे 40 दिन भी ऐसे निकलेंगे क्या। और गाने में तो दिख रहा है कि मैं पीछे उसकी आंखों में देख के जा रहा हूँ, ये वो जैसे ही कट होता था मैं अपनी शर्ट उतार के बनियान में सीढ़ियों में बैठे हुए थे हम लोग। अगर कोई हमें वैसा बैठे हुए देख ले तो वो बिलीव नहीं करेगा कि अच्छा ये वही कपल है जो। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल वरीना। ये एक्चुअली आपके को स्टार के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि है ना, अगर सामने से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो आपका भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आता है। सो ऑल थैंक्स टू माय को स्टार्स और मेरे डायरेक्टर साहब। Parul, if you'd like to add something to that. फिर आपके लिए मिल ही वही रही है बट ऑब्वियसली यार मैं अपने लिए ये चीज़ बहुत मानता हूँ कि अगर मेरे को देख के थिएटर में आके कोई स्माइल आ रही है किसी के फेस पे, कोई खुश हो रहा है, कोई रिलेट कर पा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो घर जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है और यू नो मे बी वो फॉलो करता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि और मुझे मोटिवेट करती है कि यार मैं और आगे ऐसी फिल्म्स करूं जिस पे यू नो लोग देख के मुझे खुश हों और स्वीकार करें मुझे। और कपिल पाजी आपने कहा कि आपको कुछ अलग भी करना है, तो अब्बास मस्तानी सर भी हैं, रीनस भी हैं, तो क्या मतलब बाजीगर का अलग एक रूप तैयार हो तो करना चाहेंगे आप? मैं तो तैयार हूँ। लोग फिर क्या सोचेंगे कि एक कॉमेडी बाजीगर बनाएंगे, तो बाजीगर ही होगा, लेकिन हंसते 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 कैसे सबको बराबर ठीक कर देते हैं, सोच सकते हैं। हाँ, आप लोग ने कहा तो काम किया है, देर एक्सपीरियंस्ड, यू आर अ सॉर्ट ऑफ न्यूबी, तो क्या किसी ने कभी धौस जमाई या कुछ परेशान किया, तंग किया, या एवरीवन वाज वेरी नाइस? इन्होंने दोस्त जमाई है क्या बात कर रहे हो आप? इस सेट पे आती हैं, इनको देखो आप आगे। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। नहीं क्या मतलब मंजू, मैं जानना चाहूंगी क्या किया? मजाक कर, मैं ह्यूमर के लिए बोला है, मेरे पे मत चढ़ो आप प्लीज आयशा। Hi, we were together yesterday. हमने एक इंटरव्यू किया है. मैं इसे इमोशनल नहीं बनाना चाहती, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपसे भी यही बात कह रही थी कि स्पेशली जब साथ में जो मेरे को एक्टर्स हैं, कपिल सर है एंड पारुल है, त्रिधा है, वरीना के साथ मैं काफ़ी काम नहीं कर पाई, हमने ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं किया है। स्पेशली वही होता है ना, आपको हमेशा से यही कहा जाता है कि जब फीमेल को स्टार्स होती हैं तो लड़ाइयाँ हो सकती है या शेड्स थ्रो करते हैं, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड पारुल, त्रिधा बोथ पर्सनली हैव बिकम सच क्लोज पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप इनकी बात से सहमत? हाँ बिल्कुल। त्रिधा घर पे ईद पे भी आई थी एंड एवरीवन, आई वुड से द होल कास्ट एंड क्रू, आई थिंक आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन, सुप्रिया मैम, स्मिता मैम, विपिन सर, सुशांत सर, अखिलेंद्र सर, जेमी, एवरीवन, ऑल ऑफ देम, दे ऑल माय फ्रेंड्स एंड बिल्कुल भी नहीं, किसी ने एक सेकंड की भी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं नहीं हूँ, और मंजोत सच कह रहा था। I knew it. त्रिधा, फीमेल फ्रेंडशिप की भी बात हुई है दैट यू नो आप को एक्टर्स इतने अच्छे से सब रहते हैं। आयशा ने कहा कि आप घर भी गए थे, जब आप काम करते हैं विद द को एक्टर्स, वो फ्रेंडशिप किस इसमें तब्दील होती है? इज इट क्या वो सेट तक सीमित रहती है या उसके बाद भी यू नो यू टेक सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विद यू? अगर मैं इनके करीब नहीं होती तो मैं घर पे नहीं बुलाते, राइट, ईद पे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम सबका एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार हुआ क्योंकि आउटडोर शूट में ना सेट तक बस मस्ती ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद इट कैरीज ऑन एंड यू कीप ऑन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू एंड यू टेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज, लर्निंग एवरीथिंग बैक होम. And one thing I would like to add is comedy scene, it's all about every actor joining together to form a scene. किसी का एक का नहीं होता है. So you know it also shows on screen that we all had a fantastic time shooting and जो कि आपको दिखेगा कि चारों बीवियाँ भले ही एक इंसान के लिए लड़ रहे हैं but I think we just managed fine. Yeah. Thank you. Thank Hi, you. I'm